दूसरा हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए, जब बच्चे में विवेकशीलता विकसित हो जाए तब उसको समझदारी से और विचार विमर्श से और बहस से और तर्क से और दलील से, लॉजिक से, पुलिस से समझाना चाहिए हमको। जो बच्चे 20 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, उनके साथ में सख्ती के आने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा बागी होने लगता है 18-19 साल के उनकी उम्र के बाद में बागी होने लगते हैं, आप ज़्यादा कहेंगे, सब कुछ सुस्त कहेंगे तो आपको धमकी देने लगेंगे और घर से निकलने की और जहर खाने की और आत्महत्या करने की ज़्यादा क्या धमकी देने लगेंगे। इसलिए उस समय वो समझदारी की पीरियड आ जाता है। लेकिन वो छोटी उम्र, उसमें बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 11 साल का है, अगर आपने सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया तो बच्चा अभ्यस्त हो जाएगा और माँ बाप का अनुशासन मानने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर वो अनुशासन से बाहर नहीं जाएगा। आपने पहले दिए छूट, फिर जब 19 साल का हो गया तो आप उसको नियंत्रण में लाना चाहते हैं, क्या नियंत्रण आएगा? तो वो नियंत्रण आएगा नहीं, आपको मारेगा और हो जाएगा तो मरेगा। अब क्यों नियंत्रण आएगा? इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को शिक्षण करने वाली पद्धति के बारे में लोगों को आगाही करनी चाहिए और जानकारी करनी चाहिए। बच्चों के स्वभाव और संस्कारों को बनाने के लिए हमको घर में से उनको प्राथमिक शिक्षण देना चाहिए। बच्चों के भीतर सफाई की व्यवस्था और उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था, सफाई और मैनेजमेंट की व्यवस्था प्राथमिक दिन से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। जो पब्लिक स्कूलों में पसंद सिखाई जाती है उससे ज्यादा तो आप अपने घर में सिखा सकते हैं। आप अपने घर में सफाई रखिए। सफाई जो है ये आदमी की सभ्यता की निशानी है। सभ्यता की प्राथमिक निशानी क्या है? सफाई। आपको बात याद होनी चाहिए कि सुकरात के पास एक दिन एक व्यक्ति गया और ये कहने लगा हमको ब्रह्म विद्या सिखा दीजिए। उन्होंने उसके चेहरे को देखा, उन्होंने कहा अच्छा तो ब्रह्म विद्या का पहला पाठ तो हम तुमको भी पढ़ाई देते हैं, उनका पढ़ाइए। उन्होंने कहा तुम्हारे बाल सूअर की तरीके से उठे हुए खड़े हैं, इसमें से कल कमी करके आना और तेल डाल करके आना, और तुम्हारे ये बटन जहाँ के था कोट के टूटे हुए पड़े, कल बटन लगा करके आना और ठीक तरीके से कॉलर बंद करके आना। पहला शिक्षण खत्म हो गया अध्यात्म का। ये भी क्या कह रहा था? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम से अध्यात्म शुरू होता है, इसके बाद में शिव पर आता है, इसके बाद में सत्य पर चला जाता है। सीढ़ियां है इसकी 3। पहली सीढ़ी है सुंदरम, बच्चों को सुंदर बनाना। सुंदर बनाने का मतलब सजावट करना नहीं, सफाई रखना। सौंदर्य का मतलब सजावट नहीं है, सौंदर्य का मतलब सजावट नहीं है। सुंदर लड़की है, जेवर पहन लिया, लाइडल की साड़ी पहन ली और ऐसा पहन लिया, क्रीम लगा दिया, होठों पर रंग लगा दिया, ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है सफाई। ये क्या है कि किसे कहते हैं? सौंदर्य। सौंदर्य का केवल सफाई है, सौंदर्य का केवल सफाई है, सौंदर्य का केवल सफाई है। आपकी आंखों की सफाई, कान की सफाई, दांतों की सफाई, चमड़ी की सफाई, कपड़ों की सफाई, कपड़े के पहनने की सफाई अगर है तो आपकी सुंदरता पूर्ण हो गई। आपका मकान सफाई का है, उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए नहीं है, आपने स्वयं उठ करके उसको सफाई कर डाला, आपका मकान सुंदर है। आपकी किताबों पर जल्द आपने स्वयं बना ली और उसको ठीक तरीके से सजा करके दिया। कहाँ क्या चीज रखी जानी चाहिए, अगर आपको ये मानना है तो सफाई हो गई। अगर आप तो सौंदर्य के उपासक हो गए, बर्तन आपको कहाँ रखा जाना चाहिए? पानी पीने के बाद में बर्तन की जो जगह है वहीं रख दिया तब वो सफाई हो गई। और आपने झाँका था, पटक दिया, उसका नाम कूड़ा हो गया। आपने अपना कोट खूंटी पर टांग दिया, उसका नाम सफाई हो गई। और आपने कोट को मेज के ऊपर पटक दिया, कुर्सी के ऊपर पटक दिया, ये गंदगी हो गई। गंदगी का मादा, सफाई का मादा इस बात से टिका हुआ है कि आपके हर आदमी की वस्तु, हर आदमी की चीजें, हर आदमी की व्यवस्था कहाँ चीज रखी जाती है। आपके बच्चे के लिए निशान होना चाहिए। चप्पल जब उसको उतारनी है तो उसी जगह उतारेगा। एक चप्पल वहाँ, एक चप्पल वहाँ, वाली चप्पल कौन ले गया, अरे भाई चप्पल कौन ले गया, ये गलत तरीका है। अगर आप इस जरा सी बात को, नाटीक सी बात को अगर आपने छुट्टी दे दी तो आप फिर देखना वो फाइल कहाँ डाल देता है, किताबें कहाँ डाल देता है, और रुपये कहाँ डाल देता है, और फुट कहाँ डाल देता है, सब बड़े होकर की जिंदगी चौपट हो जाएगी उसको। अगर आपने मैनेजमेंट और व्यवस्था नहीं सिखाई। आदमी को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसकी वस्तुएं कहाँ रखी जाती है, बर्तन कहाँ रखे जाते हैं, नमक कहाँ रखा जाता है, आटा कहाँ रखा जाता है, किताब कहाँ रखी जाती है, क्या चीज़ कहाँ रखी जाती है। यथास्थान जो चीज़ रखी है वो शोभायमान होगी और सुंदर होगी। गंदगी से जद्दोजहद करने का नाम सफाई। जो आदमी गंदगी से डरेगा उसकी सफाई कभी नहीं ले सकती। गंदगी, सफाई का मतलब गंदगी से लड़ाई लड़ना, सफाई का मतलब गंदगी से लड़ाई लड़ना, सफाई का मतलब गंदगी से लड़ाई लड़ना। पेशाब घर में और नालियों में अगर आप अपनी बाल्टी लेकर के और बुहारी लेकर के जा नहीं सकते हो, उसको नाली में बुहारी नहीं ले सकते तो आपके कभी सफाई नहीं होगी। अरे साहब नाली बड़ी गंदी है, हम नहीं जाते। अरे बाबा नहीं जाता तो पानी लेके चल, उसको धो पहले। सफाई वास्तव का मतलब है गंदगी से लड़ाई लड़ना। बच्चों में ये मादा हमको पैदा करना चाहिए कि झाड़ू लगाने से लेकर के और अपने कपड़ों में साबुन लगाने तक। साबुन तो आए नहीं, धोबी तो आया नहीं था, धोबी तो आया नहीं, धोबी तो है नहीं, लाई तो आया नहीं, धोबी तो है नहीं, कपड़े कहाँ से साफ करेंगे हर आदमी को।
सफाई का शिक्षण आप स्वयं दीजिए, चाहे बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी हो, स्वयं सफाई करने के बारे में जानकार होना चाहिए। कपड़े धोने की जानकारी हर एक होनी चाहिए और कपड़ा रोज हरा दूध धोना चाहिए। मैं तो इसी का हिमायती हूँ कि भली से धोबी आता हो, बड़े कपड़े आप पैंट और कोट दिलवा दीजिए, पर रोजाना की चीजें हर आदमी को खुद अपने आप ही धोनी चाहिए। ये नहीं कि माँ के ऊपर पटक गया और उसके ऊपर पटक गया। सफाई का विकास कैसे होगा, सफाई की वस्तु का कैसे विकास होगा? आपको अपने मकानों के भीतर रोजाना या महीने भर पीछे चूना का एक कान से ले आइए, एक छोटे डिब्बे में आप चूना रख लीजिए, एक कूची रख लीजिए और बच्चे को बुला लीजिए और एक सीढ़ी रख लीजिए और दीवार पर खोद डालिए, ताकि उसमें कीड़े और मकोड़े और मच्छर और मक्खियाँ दुनिया भर के हो जाते हैं, वो उसमें गंदगी पैदा न हो और आपकी सांस के साथ जो कीड़े चले जाते हैं, मकड़ी चली जाती है, वो न हो। सफाई का मादा सिखाने के लिए आप बच्चों को शिक्षण करना चाहिए। बहुत कीमती शिक्षण है। तो कल मैं आपको सिखा रहा था गांधी जी की बात को कह रहा था, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है और मेरा असली मंत्र वही है। कौन सा वाला? समय का विभाजन, क्रिया का विभाजन, वस्तुओं का विभाजन। और जैसे मैंने कल कहा था आपको कि मैं गांधी बनने के लिए गया था, गांधी बनने के लिए गया था। मेरे 13 वर्ष की उम्र में यह तमन्ना हुई कि मैं गांधी बनूं। तो मेरी गांधी की मनोकामना पूरी नहीं हो गई? हो गई मेरी मनोकामना पूरी। आप सही मानना, मेरी गांधी बनने की मनोकामना पूरी हो गई। एक काम में इतने व्यस्त हो जाइए और ऐसे मस्त हो जाइए कि ये मालूम पड़ा काम के अलावा इस काम के लिए जो कुछ भी है दूसरा काम है नहीं। ये बच्चों के अंदर स्वभाव पैदा कीजिए और ये मतलब जादू है, ये जिंदगी की उन्नति के रहस्य है। सरस्वती का मंत्र की सिद्धि करना रहस्य नहीं है। रहस्य ये है कि हमको अपने काम में के साथ में तड़ना रहने का गुण अपने बच्चों में पैदा करना चाहिए। बच्चों में पैदा करने के लिए हमको स्वयं करना चाहिए, हमारे अभिभावक। और ये काम नहीं कर रहे होंगे, उनका सारे का सारा काम ढीला पोला, यहाँ पढ़ लिया, वहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। ये वाली फोड़े जिनको कहते हैं, उनको मैं चुड़ैल कहता हूँ। चुड़ैल और फोड़ों में क्या फर्क है? चुड़ैल और फोड़ एक ही होती है। चुड़ैल वो होती है जो मंडे के बाद में पकड़ लेती है, मार डालती है, काट पाती है। और फोड़ कौन होती है? वही होती है चुड़ैल। चुड़ैल मंडे के बाद में कोई और चुड़ैल हो जाती है कि हमें नहीं मालूम है, पर जिंदा रहने पर चुड़ैल जरूर होती है। कौन सी वाली? जो सब सामान रस जैसा पड़ा हुआ है, सब गंदगी पड़ी हुई है। न कहीं पेशाब घर में पानी डालती हैं न उसमें से चौके में बर्तन पर मार देती हैं, मसल मार देती हैं। पर जो नाली है, नाली में जिसमें वो सब आटा जमता हुआ चला जाता है और आटे में से गिरा रहे हैं, कीड़े पड़ते चले जाते हैं और सड़क करके वो आटे तक आ जाते हैं, चौके तक आ जाते हैं। गंदगी से लड़ना नहीं सीखा, गंदगी से लड़ना नहीं सीखा, गंदगी से लड़ना नहीं सीखा। गंदगी से लड़ने की शिक्षा ये मतलब आध्यात्मिकता में पढ़ा हूँ आपको। मेरे ये क्या आध्यात्मिकता पढ़ाते हैं आप? तो वो बताइए मंत्र कौन सा? संतोषी माता का मंत्र। बेटा यही संतोषी माता का मंत्र। और मैं क्या संतोषी माता का मंत्र बताऊंगा? नहीं साहब, कोई ऐसा मंत्र बताइए, ऐसे जादू बताइए, ऐसा ताबीज बताइए, बच्चे के सिर पर हाथ फेर दीजिए, जादू फूंक दीजिए। बच्चा ऐसा पागल आदमी है, मैं क्या जादू फूंक? जादू कोई दुनिया में नहीं है। जादू यही है कि हर आदमी ने जिंदगी को ढंग से और व्यवस्था से अपना काम करना सीखा है और जिंदगी क्रियाकलाप को अपने ढंग से इस्तेमाल करना सीखा है। जादू यही है और कोई जादू नहीं है दुनिया में। इसलिए मतलब क्या करना पड़ेगा, उनको अपने बालकों के भीतर ये विशेषता पैदा करनी पड़ेगी कि वो मुस्तैद अपने हर काम को ठीक तरीके से संभालें। कि माँ बाप ये उनको सिखाएं, गंदगी से लड़ना सिखाएं, गंदगी से लड़ना सिखाएं, मैले कपड़े को धोना सिखाएं, दांतों को मांजना सिखाएं, नाली में पानी डालना सिखाएं, पेशाब भर को धोना सिखाएं। टट्टी के भीतर भंगन नहीं आई, मेहतरानी नहीं आई, मेहतरानी आए उसके तुरंत हमको घर वालों को क्या होना चाहिए और जो उसमें कमी रह गई वो पूरी करनी चाहिए, ताकि हमारा घर, ताकि हमारा शौचालय, हमारा पखाना चौके के बराबर शुद्ध पर दिखाई पड़े। गांधी जी ने हमको पहले तो यही सिखाया था कि हमारा चौके में और टट्टी घर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और चौके में अगर बदबू हमको ना पसंद है तो हमको टट्टी में भी बदबू ना पसंद होनी चाहिए। ये क्या है? ये जीवन की उन्नति के मार्ग है। ये वो मार्ग है, इन छोटे छोटे संस्कारों को जो विकसित करता हुआ आदमी दूसरे गुण और दूसरे अच्छे कामों और जिम्मेदारियों पर सवार होता है। तो यही छोटे गुण उसके अंदर उन बड़े कामों में जाकर के ज्यादा से ज्यादा उन्नति के माध्यम बन जाते हैं, उन्नति के आधार बन जाते हैं। ऐसे ही बच्चे जिन्होंने मुस्तैदी से छोटे छोटे काम करना सीखा, मुस्तैदी से खेल खेलना सीखा, मुस्तैदी से जिंदा बनाना सीखा, मुस्तैदी से अमुक काम करना सीखा, यही बच्चे एमए हो जाते हैं और फर्स्ट डिवीजन आते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। अकल आदमी की बेहतरीन है तो नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि आदमी की अकल जन्मजात रूप से अच्छी है कि नहीं अच्छी है। लेकिन हमको कालिदास का उदाहरण मालूम है जो कम पढ़ा हुआ था लेकिन अपनी मुस्तैदी और काम करने की मेहनत, इन दोनों को मिला देने के बाद में भगवान ने इसकी अकल कम दी थी, उसने भी उन्नति कर ली। उन्नतिशील आदमी वही हुए हैं, उन्नतिशील आदमी वही हुए हैं। उन्नति का मंत्र यही है, उन्नति की निशान यही है कि आप अपने बच्चों को सफाई पसंद बनाइए और व्यवस्था करने वाला बनाइए। कोई काम अधूरा छोड़ने की आदत मत डालिए, अधूरा छोड़ने का काम मत डालिए। अधूरा छोड़ने का काम बहुत बढ़िया,
अधूरा काम छोड़ने की आदत बहुत बुरी है। अधूरा काम छोड़ने की आदत बहुत बुरी है। काम करना है, कागज यहाँ से उठे लेकर के यहाँ पटक दिया, वहाँ डाल दिया, तो ये क्या करते, कहा पूरा करके उठा, चीज को यहाँ पे वहाँ तरफ करके उठाओ। कपड़ा आपको उठाना है, किताब उठानी है, कापियाँ डाल गए, पेंसिल डाल गए, उठने से पहले 2 मिनट पहले काम बंद कर दो। कापी की जगह पर रखो, चीज की जगह पर रखो, पेंसिल की जगह पर रखो, हर चीज को दाग करके ठान लग करके, ताकि खुद तलाश नहीं करना पड़े, कौन ले गया हमारी पेंसिल, कौन ले गया हमारा कागज, कौन ले गया हमारी चप्पल, कौन ले गया हमारा जूता, ये नहीं करना पड़े। हर चीज को व्यवस्था के आधार पर आप सिखाएंगे तो मैं ये कहता हूँ बच्चों की आप उन्नति का द्वार खोल देंगे। और यही छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनसे कि राष्ट्र कष्टवान बनते हैं। यही छोटी छोटी क्रिया है जिससे कि आदमी विकासमान बनते हैं। यही छोटे छोटे आधार हैं, ये छोटे छोटे बीज हैं जिससे अंदर मनुष्यों के अंदर व्यक्तित्व विकसित होता हुआ चला जाता है। बच्चों में थोड़े से गुण और संस्कार और भी आपको पैदा करने चाहिए। पहला गुण और संस्कार वो है कि हमको हर एक आदमी के साथ में नम्रता के साथ, भलमनसाहत के साथ और शराफत के साथ पेश आना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। बच्चों को किस तरीके से सिखाएं, हमको भी नम्र शब्दों को बोलना चाहिए और शालीन शब्दों को बोलना चाहिए और बच्चों को भी वैसे शिक्षण करना चाहिए ताकि बच्चे भी नम्रता और सज्जनता और शराफत के साथ बोलना सीखें। उत्तेजना और आवेश है, ये गंवारपन की निशानी है। गंवारपन की निशानी क्या है? जो बात में गर्म हो जाता है, ज़रा सी बातों में गुस्सा ले आता है और कांपने लगता है और इस तरीके से बागी हो जाता है। ये क्या है? ये असभ्यता की निशानी है। असभ्यता पैदा न हो जाए इसके लिए उसको शालीनता छोटी उम्र का से आपको सिखानी पड़ेगी। तो दूसरों के साथ नम्र कैसे रहना चाहिए और दूसरों के साथ में सज्जन कैसे रहना चाहिए और दूसरों के साथ में व्यवहार करना चाहिए और कैसे मिठास भरा हुआ व्यवहार करना चाहिए, ये आपको पहले दिन से सिखाइए बच्चों को। दूसरों के साथ दूसरों की इज्जत करना हमको वहां से आता है जहां से कि हमको बोलचाल में शराफत हमारी होती है। बोलचाल में शराफत मैंने एक दिन शायद आपको बताया भी था, फिरोजाबाद में एक बरासदास चतुर्वेदी नाम करके बड़े साहित्यकार हैं, अभी भी है, पार्लियामेंट के मेंबर होकर के चुके हैं और वो विशाल भारत वगैरह के संपादक भी रहे। उनके मिलने वाले थे प्रताप अखबार के संपादक बाल शर्मा नवीन, वो उनके घर पे आए हुए थे। मैं भी उन दिनों वहाँ बैठा हुआ था। उनका छोटा वाला एक बच्चा है, इनका बरासदास जी का पोता था, पोता था। हर बार उनको पोता पाल के यूँ इशारा करे, मंदर जी बैठे हैं, मंदर जी बैठे हैं। तो वो बालकृष्ण जी कहते हैं बच्चा क्या कह रहा है, पंडित जी इनको बताइए। कि यूँ कह रहा है मंदर जी बैठे हुए हैं। मंदर जी क्या? बंदर को तो ये मंदर कहता है, बंदर को उच्चारण नहीं आता, छोटा बच्चा है इसलिए बंदर को मंदर कहता है। अच्छा, फिर तो कहता है मंदर जी बैठे हुए, जी और लगाता है उसके आगे। क्यों जी क्यों लगाता है? बंदर को अला बंदर क्यों नहीं कहता? ऐसा क्यों नहीं कहता कि नहीं? हमने इस बच्चे को प्रारंभिक दिन से ये सिखाया है जो अपने से बड़े हों या छोटे हों हर एक के सम्मान सूचक शब्दों में बोलना चाहिए, उसको जी कह के लोग बोलना चाहिए। इसलिए ये सिखाया गया है कि बंदर बैठा हो तो बंदर नहीं कहना चाहिए, बंदर जी कहना चाहिए। तो ये बंदर जी कह के बोलता है, जो कह रहा है बंदर जी बैठे हैं, बंदर बैठा है नहीं कह रहा है ना, बल्कि बंदर जी बैठे हैं ये कह रहा है। सम्मान बोधक और सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना सीख रहा है। इस सम्मान बोधक और सम्मान सूचक शब्दों में जो नम्रता जुड़ी हुई है, जो सज्जनता जुड़ी हुई है और शराफत जुड़ी हुई है, ये हर एक को बोलना चाहिए और उसके माँ बाप को उसको बच्चे को सिखाना चाहिए। तो जी स्कूल आप गए कि नहीं गए? आप कहना सिखाइए। तू गया था कि नहीं? वो कहेगा बाप से, अच्छा तू बाजार गया था कि नहीं गया था? चाचा तू कह रहा, तो नहीं कह रहा। जब तू कह रहे हो रमेश तू आज स्कूल गया था कि नहीं गया था? तो वो कहेगा अच्छा तू अपने दफ्तर गया था कि नहीं गया था? तू कहना ही चाहिए। आपने सिखाया, पूरे की आवाज है वो तो कहेगा ही। इसलिए क्या करना पड़ेगा मित्रों? नम्रता की, सज्जनता की शिक्षा, बड़ों को नमस्कार करने की शिक्षा, अभिवादन करने की शिक्षा, प्रणाम करने की शिक्षा, अर्थात इज्जत करने की शिक्षा। हमको इज्जत करनी चाहिए, हमको इज्जत करनी चाहिए हर एक की, माँ बाप की भी इज्जत करनी चाहिए, हर एक की इज्जत करनी चाहिए। इंसान को इंसान की इज्जत करना ये मनुष्यता का प्राथमिक चिन्ह है। आपको मालूम नहीं है, डाकुओं को फांसी दी जाती है, वहाँ भी जो फांसी लगाने वाले जाते हैं जल्लाद से लेकर के और दूसरे मजिस्ट्रेट तक, वो भी काला गाउन पहन करके जाते हैं और काली पट्टी बांध करके जाते हैं, क्योंकि इंसान को मारा जा रहा है, फांसी दी जा रही है, लेकिन इंसानियत की इज्जत की जा रही है, आदमी की इज्जत की जा रही है। आपको गुस्सा हो जाना और गर्म हो जाना और लड़ना और चपत मारना और नशे मारना और अपनी बहन को मार लेना और काट खाना, जैसे पहले दिन हो उसी हाँ बेटा ये क्या था, ये तो बहन तो कैसी बड़ी होती है, बहन तो कैसी प्यारी होती है, बहन को काटता है, हाँ ये चलिए क्या कर दिया, माफी मांगते, हाथ जोड़
बहन जी अब आपके बाल कभी नहीं उखाड़ूंगा और आपको गाली कभी नहीं दूंगा। माफी मांग, बेटा तो बहन है, बहन कैसी बड़ी होती है, बहन कैसी प्यारी होती है, भैया बहन कैसे अच्छे होते हैं, बहन भाई में कितना प्यार होता है। अगर घंटे आप समय खराब कीजिए और बहन को उसने चपत में मार दिया, आप उसको ध्यान कीजिए कि हमने बहुत गलती कर डाली और ये गलती मत होने दीजिए। अगर वो बहन को मारना सीख गया, छोटे भाई को बड़े भाई को मारना सीख गया, बहन भाई लड़ना सीख गए, तो अपने बाप से लड़े बिना नहीं रह सकते, वो बाप के बराबर का हो जाएगा। अब तो वो छोटे बच्चे बराबर के हैं, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई होती है। और फिर वो भी वो बाप की बराबर का हो जाएगा। 5 फुट 3 इंच का बाप है और 5 फुट 4 इंच का बेटा है। अब दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? अब हो गए। अब लड़ने में क्या क्यों कमी करनी चाहिए? अब किस बात की कमी रहेगी? लंबाई बराबर है, वजन बराबर है, ऊंचाई बराबर है, बल्कि सही बात यह है कि वो पढ़ा और भी ज्यादा है। बाप तो मैट्रिक पढ़ा था और उसने तो इंटरमीडिएट पास कर लिया है। अब तो वो बड़ा हो गया ना, क्यों नहीं लड़ेगा? जरूर लड़ेगा, लड़ना चाहिए उसको। और बाप की गाल में चपत मारनी चाहिए। जब भाई की गाल में चपत मार सकता था तो बाप की गाल में चपत मारने में क्या हर्ज है? वो तो सब एक इंसान सब एक से। इसलिए करना क्या पड़ेगा कि हमको इन बच्चों पर सारे का सारा ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। अगर आप घर की शांति को रखना चाहते हैं और भाई भाइयों में बड़े होने के बाद में बंटवारा न हो जाए और ये अलग दुकान लेकर के चल नहीं बैठे और अलग लेकर के न बैठे और भाई भाइयों की मोहब्बत खत्म हो जाए, तो ये सिखाना उस समय काफी नहीं है जबकि बच्चे बड़े हो गए और उनकी बीवियां आ गई और जो अलग हो रहे हैं। ये बात आपको वहां से सिखानी चाहिए थी। कहां से? जब वो भाई को मारने लगा था, बहन को मारने लगा था, उसी दिन से सिखाना चाहिए था। राम भक्त की कहानी सुनानी चाहिए थी आपको। राम और भक्त किस मोहब्बत से रहते थे और किस तरह से रहते थे। अरे रमेश तू तो देख के कितना बड़ा है, तू तो 6 वर्ष का है और उमेश तो 4 वर्ष का है। बेटा छोटा भाई कितना प्यारा होता है, छोटे भाइयों को प्यार करते हैं, दूसरे प्यार करते हैं, तू छोटे भाई को प्यार नहीं करता, लेकिन तू कैसा लड़का है। अच्छे लड़के तो छोटे भाइयों को प्यार करते हैं, छोटे भाइयों को गोदी में ले आते हैं। उनको बड़े वाले बच्चे को जब को 9वें दर्जे का हो जाए, 8वें दर्जे में हो जाए, तो छोटी वाली बहन को पढ़ाना सिखाइए। बेटा तो छोटी बहन को तो पढ़ाना ही चाहिए। और देखिए जो मुन्नी है, ये मुन्नी को भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसको तू गिनती बैठ के सिखा, गिनती बैठ के सिखा। हाँ बेटा तुझे पढ़ानी चाहिए। तू पढ़ गया तो अपनी बहन को भी नहीं पढ़ाएगा तो किसे पढ़ाएगा? बहन को पढ़ाने का उनको सिखाना चाहिए। और किसी को फोड़ा हो जाए, बहन को लग जाए, बेटा देख तेरी छोटी बहन है, इसको जरा पट्टी दबाव, लेकिन इसको ये हो गया ये तो कर, लेकिन इसका ये तो कर, छोटी बहन है, इसको गोदी में तो उठा ले, ये तो कर ले। उसको पहले दिन से सिखाइए। अगर आपने उसको काम नहीं करने दिया है और मशक्कत नहीं करने दी है और एक बार इसकी पानी नहीं लाने दिया, घर की झाड़ू नहीं लगाने दी है, तो आप मेरे साथ, हम तो बड़े आदमी हैं, नौकर है हमारे घर में और नौकर सब काम करेगा। नौकर के बदले की आप क्या काम करेंगे? नौकर है हमारे घर में, खाना कौन खाएगा? कौन पिएगा दूध? नौकर पिएगा दूध। क्यों? नौकर पिएगा मजबूत हो जाएंगे। और क्या काम करेगा नौकर पढ़ने कौन जाएगा स्कूल? नौकर जाएगा। नौकर क्यों पढ़ने जाएगा? नहीं साहब हम बड़े आदमी हैं और हम क्यों करेंगे? नौकर पढ़ेगा। हाँ ये बेटा तू पढ़ जा BA के स्कूल में, हमारे कुमार साहब जहाँ बैठे हुए हैं, ये पढ़ के आ गया। हाँ साहब पढ़ के आ गया, साहब आपके बदले का पढ़ के आ गया, पढ़ के आ जाएगा। खाना खा करके आपके बच्चे का फायदा हो जाएगा। और आपको BA पढ़ेगा वो नौकर तो आप काम हो जाएगा। नहीं सब लोग काम नौकर करता है, सब काम नौकर करता है। बड़े वाले बच्चे को जब को 9वें दर्जे का हो जाए, 8वें दर्जे में हो जाए, तो बड़े वाले बच्चे को जब को 9वें दर्जे का हो जाए, 8वें दर्जे में हो जाए, तो छोटी वाली बहन को पढ़ाना सिखाइए। बेटा तो छोटी बहन को तो पढ़ाना ही चाहिए। और देखिए जो मुन्नी है, ये मुन्नी को भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसको तू गिनती बैठ के सिखा, गिनती बैठ के सिखा। हाँ बेटा तुझे पढ़ानी चाहिए। तू पढ़ गया तो अपनी बहन को भी नहीं पढ़ाएगा तो किसे पढ़ाएगा? बहन को पढ़ाने का उनको सिखाना चाहिए। और किसी को फोड़ा हो जाए, बहन को लग जाए, बेटा देख तेरी छोटी बहन है, इसको जरा पट्टी दबाव, लेकिन इसको ये हो गया ये तो कर, लेकिन इसका ये तो कर, छोटी बहन है, इसको गोदी में तो उठा ले, ये तो कर ले। उसको पहले दिन से सिखाइए। अगर आपने उसको काम नहीं करने दिया है और मशक्कत नहीं करने दी है और एक बार इसकी पानी नहीं लाने दिया, घर की झाड़ू नहीं लगाने दी है, तो आप मेरे साथ, हम तो बड़े आदमी हैं, नौकर है हमारे घर में और नौकर सब काम करेगा। नौकर के बदले की आप क्या काम करेंगे? नौकर है हमारे घर में, खाना कौन खाएगा? कौन पिएगा दूध? नौकर पिएगा दूध। क्यों? नौकर पिएगा मजबूत हो जाएंगे। और क्या काम करेगा नौकर पढ़ने कौन जाएगा स्कूल? नौकर जाएगा। नौकर क्यों पढ़ने जाएगा? नहीं साहब हम बड़े आदमी हैं और हम क्यों करेंगे? नौकर पढ़ेगा। हाँ ये बेटा तू पढ़ जा BA के स्कूल में, हमारे कुमार साहब जहाँ बैठे हुए हैं, ये पढ़ के आ गया। हाँ साहब पढ़ के आ गया, साहब आपके बदले का पढ़ के आ गया, पढ़ के आ जाएगा। खाना खा करके आपके बच्चे का फायदा हो जाएगा। और आपको BA पढ़ेगा वो नौकर तो आप काम हो जाएगा। नहीं सब लोग काम नौकर करता है, सब काम नौकर करता है, धूल। इसलिए मित्रों क्या करना चाहिए? हमको बच्चों को वो शिक्षण की पद्धति अपनानी चाहिए जो कृषियों के आश्रमों में और गुरुकुलों में इस्तेमाल करनी पड़ती थी। और हर बच्चा शारीरिक परिश्रम
करने का अभ्यास होता हुआ चला जाए और पहले दिन से उसको ये मालूम पड़ना चाहिए कि अपने कमरे की झाड़ू आप ही लगानी पड़ती है और अपने कपड़ा धोना आप ही पड़ता है और अपना काम अपने आप ही करना पड़ता है और अपनी पूरी जल्द आप ही डालनी पड़ती है। ये बात अगर आएगी तो मुझसे बच्चा आपका स्वावलंबी बनेगा। स्वावलंबी बनेगा तो ये स्वावलंबन के गुण आगे जाकर के जो भी काम जिम्मेदारी से बड़े से बड़े काम आते जाएंगे उसमें सब फलित होते हुए चले जाएंगे। मनोयोग का जो कार्य मुझे टट्टी साफ करने के वक्त साबरमती में सिखाया गया था वो अभी भी मेरे पास जिंदा है। जो मुझे उन्होंने मीराबेन ने जो पाठ पढ़ाया था, इतनी लंबी वाली डाली नहीं तोड़नी चाहिए, उसमें से उतना बड़ा टुकड़ा दांतों के लिए तोड़ना चाहिए, वो अभी भी याद है, मैं भूल नहीं सकता उस बात को। वो शिक्षण आपको और हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा संस्कारवान बनाने के लिए। स्कूल वाले साहब पढ़ाएं, स्कूल वाले पढ़ाएं, हमको क्या लेना देना, हम किस लिए बहस करते हैं। लेकिन हम तो ये बहस करते हैं कि आदमी की असली दौलत तो भूगोल नहीं है, गणित नहीं है, फिजिक्स नहीं है। असली दौलत जो हमारे बच्चे की उन्नति होने वाली है, व्यक्तित्व का विकास होने वाला है, वह छोड़ना है। तो उसका स्वभाव और तत्व है और बच्चों को उदार बनने की शिक्षा पहले दिन से देनी चाहिए। कोई चीज घर में आए, बात करना हो, बात कौन करेगा, अपने हाथ में मत दीजिए, जिससे कि बच्चा ये लड़ाई लड़ने लगा, हम तो ज्यादा ले लेंगे और ज्यादा खा जाएंगे, और ज्यादा लेंगे और ज्यादा खा जाएंगे। ज्यादा लेने और ज्यादा खाने वाला की बात को बहुत बारीकी से देखिए, आप बहुत बारीकी से देखिए। जो बच्चा ये कोशिश करता है कि हम दूसरे बच्चों की अपेक्षा मिठाई ज्यादा हमको मिल जाए, पैसा ज्यादा हमको मिल जाए, चीज ज्यादा मिल जाए, वो ये समझिए आदत तो जरा सी है। लेकिन आगे जाकर के इतनी खौफनाक हो जाएगी कि जब भाई भाइयों में पैसे का बंटवारा होने लगेगा तो एक भाई ये कोशिश करेगा कि मुझे ज्यादा मिल जाए, बाकी बच्चे भूखे रह जाए। इसलिए आप ये कोशिश करना छोटे बच्चों में उदारता के भाव पैदा हो। जब भी आप कोई चीज लाए, मिठाई लाए तो फल लाए तो केला लाए, टुकड़े काटना हो, हर एक को दीजिए। रमेश, हाँ बेटा, सबको बांटा। आज कौन का बिकता है, आज रमेश बांटेगा। पहले किसको देगा, पहले सबसे छोटी मुन्नी को देगा, फिर कौन देगा, फिर उसको देगा, फिर उसको देगा, फिर अपनी मम्मी को देगा, फिर अपने ताई को देगा, चाची को देगा। सबसे पीछे कौन खाएगा, सबसे पीछे वाला रमेश खाएगा। हाँ, जो सबसे पीछे खाता है वो कौन होता है, बड़ा आदमी होता है, शानदार आदमी होता है। पहले औरों को खिलाते बेटा, हाँ औरों को खिलाते हैं ना, हाँ पहले तो नहीं खाते, नहीं पहले क्यों खाएंगे, औरों को खिलाकर खाएंगे। औरों को खिलाने के लिए आप मादा पैदा कीजिए, किसके अंदर, छोटे बड़े, बांटने का मादा, वितरण करने का मादा। ये काम उन्हीं को सौंपिए, ये काम उन्हीं के द्वारा कराइए, ये काम उन्हीं को दीजिए। खिलौने आकर क्या है, हाँ रे रमेश, कौन सा वाला खिलौना, अच्छा वाला खिलौना कौन सा है, ये है, तो ये किसे देगा, ये तो छोटी मुन्नी को अच्छा खिलौना देते हैं। अपने लिए क्या रखते हैं, अपने लिए छोटा खिलौना रखते हैं और अपने लिए कम पैसे का रखते हैं। और अपने लिए क्या है, छोटी मुन्नी खुश होगी, कैसी अच्छी लगेगी। हाँ बेटा रमेश, इसमें से बढ़िया खिलौना कौन सा लगा, ये बंदर, अच्छा अच्छा, इस बंदर को किसे देगा, इसको छोटी मुन्नी को दूंगा। हाँ बेटा, छोटी मुन्नी को देकर क्या तुम मत लगा मैं ले लूंगा बंदर को, मैं लेना बड़ा होता है। मैं के लिए अपने लिए जो मांगते बड़े गंदे बच्चे होते हैं, बड़े निकम्मे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे को देकर क्या, खिलौना उसको दीजिए, किसको, बच्चे को देने दीजिए। और भिखारी जब भी घर में आए, चाहे आपके पास रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों हो, बच्चे को आप दीजिए और जो कहिए बेटा उस भिखारी को देगा। क्या देख, दुनिया में दुखी आदमी होते हैं ना, हाँ ये अंधा है, हाँ और अंधा आदमी हाथ से नहीं कमा सकता, हाँ तो हम कमाते हैं, हाँ हमको देना चाहिए ना, हाँ 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 पिताजी को देना चाहिए, अंधे को दूध देना चाहिए। हाँ तो बेटा ले रोटी लिया, आदमी को दिया, नकल को मत देने दीजिए, उसको देने दीजिए। किसको देने दीजिए, जो वो है, कौन है, आप अपने बच्चे को देने दीजिए। आपको मालूम नहीं है, हमने यूनिमान योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कायदा और कानून बनाया है। हर आदमी को जाने के लिए 10 पैसे डालने चाहिए। आप कहेंगे 10 पैसे हम क्या 3 रुपये दे दिया करेंगे गुरु जी, आप तो 10 पैसे के चक्कर खिलाते हैं। नहीं बेटा, हम 10 पैसे ही लेंगे, हमें 3 रुपये नहीं चाहिए। तेरे दिमाग पर एक संस्कार पड़ना चाहिए, ज्ञान इतनी आवश्यक चीज है, इतनी जरूरी चीज है। जिस तरीके से खुराक खाना और पानी पीना और रोटी खाना उतना ही जरूरी काम है। 10 पैसे की कोई वक़्त नहीं है हमारे लिए, और 10 पैसे से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन 10 पैसे की वक़्त हम इसलिए देते हैं कि रोजाना अपने दैनिक जीवन में तेरे ऊपर हर दिन संस्कार पड़ता हुआ चला जाए कि हमको ये काम किया है, दान देने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। आपको वो 10 पैसे सही, 2 पैसे सही, 1 पैसा सही, आप बच्चों की कीजिए। समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं बेटा हमारी हैं, हाँ समाज हमको पढ़ाता है, हाँ समाज से हमने विद्या प्राप्त की, हाँ समाज हमको दवा देता है, हाँ समाज की बनाई हुई रेलगाड़ियों में सफर करते हैं, हाँ बेटा हमको समाज का कल्याण चुकाना है और समाज में जो सबसे कमजोरी विचारों की हमको पूरा करना है। देखिए डिब्बा है ना, ये काय का है, ये काय का डिब्बा है, ये ज्ञान का डिब्बा है। तो क्या करना चाहिए, हमको पैसे डालना चाहिए। ये क्या पैसे मिलते हैं, 15 पैसे, तो बेटा 1 पैसा अपने में डाला कर देख, हाँ और तू 15 पैसे नहीं खाएगा, 14 पैसे खा लेगा तो कोई हर जाए नहीं, 14 पैसे खा लूंगा पिताजी, और एक पैसा बेटा समाज को नहीं करके चुकाएगा, हाँ चुकाऊंगा। तो अपने 15 पैसे में से 1 पैसा इसमें डाल, उसको कहिए कभी से डाले, आप स्वयं डालिए।
हम कमाते हैं, खाते हैं, ठीक है, पर हम पहले समाज के लिए देते हैं। समाज के लिए देने वाली बात, दान देने वाली बात, समाज के प्रति कर्तव्यों को समझने वाली बात, उदार तबीयत होने वाली बात को आपको संस्कार रूप में पैदा करना पड़ेगा। मित्रों, संस्कार रूप में पैदा करना पड़ेगा। और संस्कार रूप क्रियाएं वो होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में समाविष्ट होती हैं और दैनिक जीवन में जिनको स्थान मिल जाता है। ये बात है, नन्ही ज़्यादा सी बात है, राई राई की नोक की बराबर है। पर मैंने आपसे कहा था ना एक दिन कि जो बया का घोंसला जो बनता है, बया का जो घोंसला बनता है, कैसे बनता है? छोटे छोटे तरीकों से बनता है, लेकिन वो तरीके बड़ी तमीज के साथ, सभ्यता के साथ, मनोयोग के साथ, व्यवस्था के साथ लगाए जाते हैं। इसलिए बया का घोंसला कैसा खूबसूरत, कैसा मजबूत और कैसा शानदार बन जाता है। और वो कबूतर जो है, यहाँ का एक तिनका डाल दिया, एक तिनका वहाँ डाल दिया, एक तिनका वहाँ डाल दिया, फुट बल से तिनके वही होते हैं। मतलब सत्तू से तो और भी बड़े होते हैं। बया के घोंसले के मांस में तिनके तो ज़्यादा से होते हैं और कबूतर के तिनके और बड़े होते हैं। लेकिन वो फुट बल से बेवकूफ़ी से लेकिन यहाँ पटक दिया, अपेक्षा से यहाँ डाल दिया, सा हवा का झोंका आया और वो घोंसला भी गिरा और अंडे भी गिरे और बच्चे भी मरे, सब गिरमर करके खत्म हो जाते हैं। बेवकूफ़ है ना, व्यवस्था करना नहीं आता ना, हर चीज़ को तभी से काम नहीं करता ना, मनोयोग से काम नहीं करता ना। मनोयोग से काम नहीं करेगा मित्रों, कबूतर की तरीके से अपनी जिंदगी की प्रत्येक सुविधा और उन्नति के समय को बर्बाद करता हुआ चला जाएगा और तबाह करता हुआ चला जाएगा। और जो उसकी दौलत बाप दादे छोड़ के गए थे उसको बर्बाद और तबाह करता हुआ चला जाएगा। आप इस बात को निकाल दीजिए दिमाग में, जितनी जल्दी निकाल दें उतनी जल्दी निकाल दीजिए कि हमने अपने बेटे और पोतों के लिए, औलाद के लिए हमने बहुत सारा पैसा जमा करके रख दिया है और दहेज भाड़े की आमदनी करके रख दिया और किराए भाड़े की आमदनी करके रख दिया है और बैंक में रुपया जमा कर दिया। ये मित्रों, आपने तबाही का रास्ता खड़ा कर दिया। तो आप सही मानिए, आपने उसकी तबाही का रास्ता खड़ा कर दिया। अगर आप उसे गरीब रखा होता और जिस तरीके से बाहर विदेशों में छोटेपन से स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देते हैं, वैसे आपने भी दी होगी तो हमें मजा आ जाता। स्वामी सतदेव परिव्राजक ने अपनी जर्मन यात्रा नाम की पुस्तक एक लिखी है। उन्होंने ये पुस्तक लिखी, उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख शहर का हवाला दिया है। तो वहाँ उन्होंने एक बच्चे को देखा और बच्चा सड़क पर खड़ा हुआ अखबार बेच रहा था, अखबार चला रहा था। उन्होंने अखबार खरीद लिया उनसे। अखबार खरीदने के बाद में उसके कपड़ों को देखा, उसके पोशाक को देखा, उसके बालों को देखा, उसको ये मालूम पड़ा ये किसी बड़े आदमी का लड़का है, किसी अमीर का लड़का है, क्योंकि इसके पास इतनी कीमती कपड़े और इतनी चीज़ें कैसे होती। तो वो स्वामी जी आए, फिर लौट करके आए अखबार खरीदने के बाद। उन्होंने कहा बेटे एक बात बताओगे क्या? हाँ पूछिए। उन्होंने कहा तुम तो किसी बड़े आदमी के लड़के मालूम पड़ते हो। हाँ। उन्होंने कहा सचिन, हमारे पिता सचिन जजे। तुम्हारे पिता सचिन जजे तो तुम क्यों अखबार में बेचते हो? तो वो टिड्डिया करने लगा। तो आप क्या समझते हैं? जिसका सचिन जजे बाप हो उसके लड़के को काम नहीं करना चाहिए? हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा ही है, इसके बाप मालदार होता है, उसका बेटा अगर काम करता हुआ पाया जाए, भैंस करता हुआ पाया जाए तो उसको बड़ी बेइज्जती समझते हैं, बड़ी तौहीन समझते हैं। उन्होंने कहा ये जर्मनी में ऐसा नहीं समझा जाता। जर्मनी में हमारा ऐसा नहीं समझा जाता। हमारा बाप ये सिखाता है कि दुनिया में कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम बेकार नहीं है। हर काम को करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके अपना उपार्जन स्वयं करना चाहिए, अपने हाथ पांव कलाई से कमा करके आदमी खाना चाहिए। ये हमारे जर्मनी में सिखाया जाता है। आपका हिंदुस्तान है तो जहाँ आदमी ये उम्मीद करते हैं कि बेटा बाप की कमाई को, हराम की कमाई को बैठ बैठ के खाया करेगा, और बाप आपके ही देश में ऐसे हैं कि ये उम्मीद क्या करते हैं कि हमारा बेटा अंधा, कोड़ी, अपाहिज, लंगड़ा है, इसीलिए उसको हम इतना रुपया छोड़ के जाएं कि वो बैठ बैठ के खाएगा। ये रिवाज आप क्या रहा होगा, हमारे यहाँ नहीं है। हम में से हर आदमी को स्वावलंबी होना पड़ता है, हर आदमी को हाथ पांव से कमाई करनी पड़ती है। मित्रों, स्वावलंबी जीवन की शिक्षा, स्वावलंबी की जीवन की शिक्षा आप अपने यहाँ न भी करा सकें तो भी कम से कम अपना काम स्वयं करने वाली बात, बजा से साफ खरीद के लाने वाली बात, कुएं पैसे बाल्टी का पानी भर के लाने वाली बात, आपके घर में गाय भैंस है तो गोबर खाने वाली बात, ये सारी की सारी संस्कृता की बातें हैं। और काम में बेइज्जती न समझने की बात है। काम में यहाँ तो हर काम में बेइज्जती समझाती है। चपरासी हर काम करनी चाहिए। इस पानी भी पीना है तो चपरासी घंटी बजाएंगे तब पानी पीने के लिए जाएंगे। बराबर वाली मेज से उस बराबर वाले क्लर्क को आपको ऑफिस देनी है तो चपरासी घंटी बजाएंगे, चपरासी आएगा और उसको लेकर के जाएगा, पड़ोस वाली मेज वाले को लेकर के आएगा। आपने सोचते भाई साहब ये लग रहा आप काम कर नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं? काम करना तो बड़ी बेइज्जती की बात है। जिस कौम में, जिस देश में काम करना बेइज्जती की निशानी समझी जाती हो और हरामखोरी इसका भाग्य का निशानी समझी जाती हो, वो तो कौम नष्ट ही होने वाली है, वो तो मरेगी। उसका तो कभी उन्नति हो ही नहीं सकती। उस आदमी का तो, उस कौम का तो पतन हो गया, उस आदमी का, उस देश का तो सर्वनाश होने वाला है।
जिसमें काम के प्रति असम्मान की भावना उत्पन्न हो जाए, तो बच्चों में मित्रों हमको बच्चों को भी शिक्षण करना पड़ेगा, बच्चों को भी ये बताना पड़ेगा, अभिभावकों को भी बताना पड़ेगा, उनके अध्यापकों को भी बताना पड़ेगा कि बच्चों को काम करने की शिक्षा है, मेहनत करने की शिक्षा है, परिश्रम करने की शिक्षा है, काम में बेइज्जती न समझने की शिक्षा है। हर काम जिसको छोटे से छोटा समझा जाता है उस काम को भी अच्छा शानदार समझने की शिक्षा है हमको अपने बालकों को देनी चाहिए और हमको जरूर देनी चाहिए। एक बात और भी हमको बच्चों को ध्यान में रखिए, जो आपको उसी तरह की चीजों से करना है। आदमी के शरीर में दो चूराक ऐसे हैं जिनमें से उसकी सारी की सारी शक्तियां निचुड़ करके नष्ट हो जाती हैं। एक चूराक कौन सा था जिसका मैंने आपको पहले इशारा किया था, गोंद हमारे शरीर में से निकल जाता है, पेट में से तो कैसा पेट कमजोर हो जाता है। चूराक नंबर 1, चूराक नंबर 1, चूराक नंबर 2 इसकी ओर आपको आगाह होना चाहिए और आगाह करना चाहिए। तो क्या है, तो वो है बच्चे पैसे लेकर के चले आते हैं, पैसे लेकर के सवेरे उनको जेब खर्च के लिए पैसे मिलते हैं और वहाँ से पकौड़ी खरीदते हैं और वो चाट खरीदते हैं और ये खरीदते हैं और ये खरीदते हैं और कुल्फी की बर्फ खरीदते हैं और रंग पड़ी हुई मिठाई खरीदते हैं और लैपटॉप खरीदते हैं। ये चीजें क्या है, ये चीजें वो है जो हमारी जीभ को प्रोत्साहन देती है। इसको चटोरेपन को प्रोत्साहन मत देने दीजिए। जो कुछ भी आपको खिलाना है आप अपने बच्चे को टिफिन कैरियर में रख करके भेजिए और ये कहना सिखाइए। बाजार की जो चीजें होती है इसमें जायकेदार चीजें होती है, इसमें मसाले पड़े हुए होते हैं, जिसमें बर्फ पड़ी हुई होती है, ये बड़ी गंदी चीजें हैं और बेटे स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं और आदमी की आंख को खराब कर देती हैं। तुमको कोई चीज खाने की तबीयत तो हमको कहना, हम यहाँ बना देंगे और हम तुमको देंगे। नमकीन चीज खाने की उसकी मन हो तो आप अपने घर से चने के छोले बना दीजिए, नमक डाल दीजिए, उसकी टिफिन कैरियर में बंद कर दीजिए, कटोरी मत दीजिए, बेटा वहाँ खाना है। बाजार की चीज नहीं खाते हैं, बाजार की चीज बहुत गंदी होती है। बाजार की चीजें खाना अपने जवान को समय को खराब करने के बराबर है। बेटा टाइम पर खाते हैं, खाने का वक्त होता है, खाने के वक्त खाया जाता है, हर वक्त नहीं खाया जाता। वो आ गया कुल्फी वाला, मूंगफली दे दो, वो आ गया ये दे दो, बेटा ये ऐसा नहीं करते, ये गंदे नहीं करते, इससे आंख खराब हो जाती है और पेट खराब हो जाता है, जीभ खराब हो जाती है। पैसे मत दीजिए, पैसे दीजिए उसको, अपने साथ ले जाइए और बाजार में से साफ खरीदना सिखाइए, अब चीज खरीदना सिखाइए, खिलौने वगैरह सिखाइए। ये बेटा ये तो 15 पैसे खिलौना मांगता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, चलो दूसरी जगह देखेंगे। ये खिलौना क्या पैसे का है, ये 20 पैसे का, बेटा ये देखिए और भी चला, या कैसे दिया, ये ऐसा है, देख इसमें ये अच्छा ही है, देखिए इसलिए 20 पैसे का मांगा और उसको 15 पैसे देने भी खराब थे और ये 10 पैसे का है, तो मार्केटिंग कराइए, पैसे उसके हाथ में दीजिए, पैसे में से हिसाब करना सिखाइए, हिसाब करना सिखाइए। इतने पैसे में से ये चला गया बेटा तो क्या कैसे बच गया, देख अगर हमने ऐसे नहीं लेते तो ऐसे लेते तो क्या फायदा होता। उसको मार्केटिंग सिखाइए। मार्केटिंग सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन काम है। जिस आदमी को मार्केटिंग आता है वो बहुत जानता है आदमी है। जो आदमी मार्केटिंग सीख गया वो सब काम सीख गया। पैसे आप दीजिए मत, पैसे आप लेकर के जाएं तो उसको ये शिक्षण करने दीजिए किस तरीके से काम खर्च किया जाएगा। उसको चटोरा मत होने दीजिए। चटोरा आपका बच्चा हो गया तो आप ख्याल रखना, आगे जाकर के अपनी सेहत खराब कर लेगा। इस आदमी का जीभ पर काबू नहीं है वो सेहत खराब करेगा। इस आदमी का जीभ पर काबू नहीं है वो सेहत खराब करेगा। इस आदमी का जीभ पर काबू नहीं है वो कल तो पक्सों जरूर बीमार पड़ेगा। इस आदमी का जवान पर काबू नहीं है मित्रों वो कभी सुस्वस्थ नहीं रह सकता। वो अभी ये खाएगा, अभी ये खाएगा, अभी ये खाएगा, बाजार में से खाएगा, घर में से खाएगा, मसाले डालेगा, मिर्चे डालेगा, ज्यादा खा जाएगा, ये करेगा, वो तो बीमार ही पड़ेगा। इस आदमी को जवान पर काबू नहीं आया, वो बच्चों को जवान पर काबू करना सिखाना चाहिए। और दूसरे बच्चे जब बाजार में से कुल्फी की बर्फ ये खा रहे हों तो उसके मन में ये भाव रहना चाहिए कि ये तो गंदे लड़के हैं और हम कैसे खाते हैं ये कुल्फी की बर्फ, यानी कैसे बनाइए, कैसे बनाइए, सफाई के लिए हम नहीं खा सकते और हम तो खाएंगे। ये मापदार स्वाभिमान का भाव उसके अंदर आना चाहिए। चटोरेपन से दूर रहने की नसीहत है, चटोरेपन से दूर रहने की शिक्षा है, बच्चों को वहीं से देनी चाहिए। जरा सी बात मैं कह रहा था, आप तो कहेंगे अरे मुझे आज तो आपने बहुत छोटी छोटी बातें बता दी। बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जिनसे आदमी के स्वभाव बनते हैं, गुण बनते हैं, कर्म बनते हैं। महान पुरुष दुनिया में जितने हुए हैं इन छोटी छोटी राई की नोक के बराबर और एक कानी कौड़ी के बराबर बातों के फलस्वरूप विकसित हुए और महापुरुष बने हैं। इन्हीं में कमी आ जाने की वजह से, जो कि छोटी उम्र में कमी आ जाती है, उन्हीं का होते होते आदमी कहाँ से कहाँ जा पहुँचता है। रेलगाड़ी का एक आपको उदाहरण दे रहा था, रेलगाड़ी का सिग्नल गिराते हैं और लीवर गिराते हैं और लीवर गिरा करके गाड़ियों के 2 पटरियां मिला दी जाती हैं, जरा सी घूम जाती हैं, घूम जरा सी होती है लेकिन उसमें घूमती हुई गाड़ी एक मुंबई जा पहुंचती है। एक बार हम लीवर गिरा देते हैं और वो उसके पॉइंट रेलगाड़ी के मिल जाते हैं और उसी पर चलते हुए रेलगाड़ी मुंबई जा पहुंचती है। जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। ये लीवर गिराने की, सिग्नल गिराने की जो विधियां हैं ये बालकपन की हैं। बालकपन की अगर आपने ठीक अपने बच्चे को संस्कार और प्रशिक्षित बना दिया
बड़े होने पर वो बड़ा शानदार आदमी बनेगा और महापुरुष बनेगा और रक्षा करने वाला बनेगा और खुशहाल बनेगा और स्वस्थ बनेगा और लोग बनेगा। अपने जीवन में गरीबी के दिनों के गरीबी की परिस्थितियों में रह करके भी वो विकासोन्मुख होगा। लेकिन अगर आपने छोटी उम्र से उसको आराम तलब बना दिया, अय्याश बना दिया, लापरवाह बना दिया, उलट बना दिया, ढीठ बना दिया, अपने माँ बाप और बहन भाइयों की लज्जा करने वाला बना दिया, तो मित्रों वो दुखी रहेगा, बीमार रहेगा, आपकी जो दौलत में छोड़ के गए उसको फूंक देगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको आपको सबको ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की न केवल शिक्षा, न केवल उनका स्वास्थ्य, न केवल उनका धन, इस बात पर ध्यान दें, इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारे प्राणों से प्यारे बालक, इनको हमने पेट में से रखा है, पालन किया है, उनका उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए उन गुण, उन कर्म और स्वभावों के बारे में भी ध्यान दें ताकि अच्छे नागरिक बन सकें और अपना भलाई कर सकें और अपने समाज की भलाई कर सकें। ये शिक्षण आप हर जगह देना, बच्चों को, अभिभावकों को और अध्यापकों को। आज की बात समाप्त।